बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मन नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां सजाद हुसैन बोदला। वेल्डन अरसलान आजम जोया CIA इंचार्ज दीपालपुर गुज़िश्ता रोज़ मासूम बच्ची से ज़्यादती करने के बाद कत्ल करने वाला मुलज़म 18 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको आगाह करते चले 2 रोज़ कबल 11 साल ज़ैनी मजूर बच्ची घर से लापता हो गई थी, जिसकी नाश काल मकई की फसल से मिली थी, जिसको दरिंदा सिफ्त इंसान ने ज़्यादती करने के बाद कत्ल कर दिया था। ये एक पूरे इलाके के लिए अफसोसनाक वाक़या था। इस पर DPO ओकाड़ा ने नोटिस लेते हुए 5 मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी, जिनमें CIA इंचार्ज अरसलान आजम जोया ने बहुत ही कम वक्त में मुलज़म को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलज़म की शनाख्त नदीम वल्द मोहम्मद अकरम प्रोबनाबाद के नाम से हुई है, जिससे मजीद तफ्तीश जारी है। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा ने अफसोसनाक वाक़े पर बरवक्त कार्रवाई करके मुलज़म को गिरफ्तार करने पर इंचार्ज CIA अरसलान आजम जोया समेत तमाम टीम को शाबाश दी और तारीफ़ी सर्टिफिकेट का ऐलान किया है। ठल से अब शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे सुल्तान अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक SSP जैकबाबाद कैप्टन रिटायर्ड सदाम हुसैन खासकिली ने तहसील ठर के मुख्तलिफ थानों A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन, मीरपुर, बड़रू, मुबारकपुर समेत कश्मोर और शिकारपुर से मुंसलिक बॉर्डर पुलिस पकड़्स का दौरा किया। तमाम थानों पर मौजूद मुख्तलिफ रिकॉर्ड रजिस्टर्ड मालखाने और SHOs और हेड महरर्स को रिकॉर्ड अपडेट करने समेत सफाई सुथराई के अहकाम जारी किए गए। SSP जैकबाबाद ने अपने पैगाम में कहा कि तमाम थानों पर रिकॉर्ड्स अप टू डेट किए जाएं, बिलखसूस POs के रिकॉर्ड को अपडेट किया जाए और थानों की सफाई का खास ख्याल रखा जाए। किसी भी वक्त सरप्राइज विजिट किया जाएगा। गफलत बरतने वाले हेड महरर और SHO के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। लाहौर से हमारे नुमाइंदा अमजद हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को राजा जंग सब डिवीजन का नादिहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। SDO राजा जंग मुजम्मल हुसैन शाहिद ने अपने स्टाफ के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में नादिहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन किया। दौरान ऑपरेशन ट्यूबवेल कनेक्शन 1 लाख और इससे जायद की रकम के नादिहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता किए। दौरान ऑपरेशन 5 ट्रांसफार्मर्स और 5 LT/HT जंपर भी उतारे, जो कि लाखों रुपए के नादिहिंदगान थे। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर ने स्टाफ से कहा कि बिला तफरीक नादिहिंदगान से रिकवरी के अमल को यकीनी बनाएं। शामिल करते हैं मरगजार कॉलोनी व्हाइट हाउस H ब्लॉक से रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफुल मलूक खोखर, सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर, रुकन सूबाई असम्बली मलिक फैसल सैफ खोखर, वजीर सपोर्ट एंड लेबर पंजाब और मुख्तार जट, सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग चीफ कोऑर्डिनेटर की तरफ से मरगजार कॉलोनी और गिरदनवा के शहरों के लिए नादरा वैन का इंतजाम किया गया, जहां पर लोगों ने बासानी अपने शनाख्ती कार्ड बनवाए। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर और मुख्तार जट का हल्का की आवाम ने शुक्रिया अदा किया। लोगों का कहना था कि हमारे हर मसले हर मुश्किल वक्त में नून लीग काम आती है। इस मौका पर लोगों के लिए खाने का भी इंतजाम किया गया था। हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ आतिफ भट्ट से चीफ कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून UC 109 मुख्तार जट ने खुसूसी गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट ऑन न्यूज़ से। इस टाइम हम मौजूद हैं मरगजार कॉलोनी में। यहां पर NA 126 सैफुल मलूक खोखर साहब ने एक वैन भिजवाई है। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं चौधरी मुख्तार जट साहब, चीफ कोऑर्डिनेटर नादरा। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। बेमिसाल कुर्बानी है माशाल्लाह इस फैमिली की, नून लीग के लिए। आज उनको उनका हक मिला है और काम भी करते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे? नादरा की गाड़ी सैफुल मलूक खोखर साहब ने भिजवाई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक हमने जो मलिक सैफुल मलूक खोखर साहब की क़यादत में 15H है ये मरगजार कॉलोनी में, तो ये वाइट हाउस के नाम पे ये वाम के लिए दफ्तर खोला है, डेरा खोला है और 24 घंटे ये डेरा खुला रहेगा। और वाम के कामों के हवाले से जैसे कि नादरा है, वापडा है, सुई गैस के जितने भी महकमे हैं उनके लिए मलिक साहब खुद भी इधर आके हमारे साथ बैठेंगे, कचहरी लगाएंगे, खुली कचहरी जो लगती है उसमें लोगों के काम देखे जाएंगे और काम करवाए जाएंगे। आप क्या कहेंगे जो CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का एक ख्वाब है वो पूरा होता नज़र आ रहा है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े काम हो रहे हैं। आज आपने नहीं देखा इधर कोई हज़ारों के करीब लोगों ने रजिस्ट्रेशनें भी करवाई हैं और ID कार्ड भी बनवाए हैं। रजिस्ट्रेशनें आपको बता दूं कि पंजाब गवर्नमेंट जो माली मदद के हवाले से, सेहत कार्ड के हवाले से, जो हिम्मत कार्ड जो है उस प्रोग्राम था सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री। जी जी बिल्कुल, वो जो 15 लाख रुपए वाला जो है, जी 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 बिल्कुल, वो भी जारी है। ठीक है। और ये जो एक प्लाट अपना छत अपना घर के हवाले से वो भी इधर रजिस्ट्रेशन हो रही है। और बड़े लोग हैं जो इससे मुतफ़िक़ होंगे। माशाल्लाह, कितना अच्छा लगता है आपको ऐसे फलाई काम करके। देखें जी, हमें बड़ा सुकून मिलता है, खुशी मिलती है
कि हम अपनी पार्टी के लिए, अपने वज़ीर आला मरियम नवाज़ के लिए, मलिक सैफ अल मुल्क के लिए, मलिक फैसल साहब खोखर के लिए, जो हमारे मिनिस्टर हैं पंजाब। मलिक साहब की तो ऐसी कुर्बानी है, यकीन करें फरामोश नहीं किया जा सकता। अफजल खोखर साहब हो गए, इनके बेटे फैसल मलूक खोखर साहब हो गए। जी जी बिल्कुल, फैसल यूब खोखर साहब जो है ना, वो तो पंजाब के मिनिस्टर हैं, तो 2 मिनिस्ट्री हैं उनके पास, और उनकी बदौलत ही हमें इज़्ज़त है कि मैं कोऑर्डिनेटर नादरा हूँ और यूथ का प्रेसिडेंट हूँ। तो ये सारा काम मेरी जो बहनें हैं, मेरी यूथ है, ये मेरे साथ खड़ी हैं, ये अपना मेरे बड़े हैं, इनकी बदौलत, इनकी दुआओं से और मलिक सैफ अल मुल्क खोखर की क़यादत में ये सारे काम हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। मोहम्मद जाहिद इकबाल। जी जाहिद भाई, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये, नादरा की गाड़ी यहाँ पे उन्होंने भिजवाई है सैफ अल मुल्क खोखर साहब ने। क्या आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इन लोगों को अल्लाह ताला ने इस काम के लिए, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए चुना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मशकूर हैं। उसके बाद माशाल्लाह काफ़ी देर से जो है मैं देख रहा हूँ कि लोगों के काम इसी तरह करवाए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ख़ुद इनसे जो है वो माशाल्लाह बड़ा इम्प्रेस हूँ। मैं ये मैडम सबा हैं माशाल्लाह, इनके स्कूल का सीनियर इंग्लिश टीचर हूँ। अज़म स्कूल सिस्टम से बिलोंग हूँ मैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लोगों के लिए यही पैगाम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने काम करवाएँ, और ये माशाल्लाह जो है वो दिल से जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको तरक्कियाँ नसीब फरमाए। और सभी लोगों के लिए बस यही पैगाम है कि जो बहनें भाई हैं वो सब अपने काम के लिए जो हैं इनके पास आएँ, अपना काम करें। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम। क्या नाम है सर? मोहम्मद नज़ीर। सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मलिक मियाँ नवाज शरीफ का ही पौधा लगा हुआ है, ये उसकी ही दौलत से ये मलिक सैफ साहब, उनके साहबजादे मियाँ नवाज शरीफ की बदौलत काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम सर मोहम्मद शरीफ है। क्या पैगाम देना चाहेंगे? माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही है नून। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। ये मियाँ नवाज शरीफ का पौधा लगा हुआ है। मलिक सैफ अल मुल्क साहब दिन रात आवाम के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत तरक्याती काम किए इस पूरे इलाके में। सुई गैस का काम किया, सीवरेज का किया, बिजली के लिए ट्रांसफार्मर और खंबे लगाए, और सीवरेज का काम बहुत बड़ा काम था, जो मरगज़ार से लेकर रायविंड तक इन्होंने जो काम किया, बहुत शानदार काम किया। ऐसा काम आज तक किसी ने नहीं किया। हमारे साथ मौजूद थे चीफ़ कोऑर्डिनेटर नादरा चौधरी मुख्तार अहमद जट साहब। बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने कहा सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का जो ख्वाब है इंशाल्लाह ताला पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी छत, अपना घर, सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री और बहुत से प्रोजेक्ट जो शुरू हो चुके हैं, अल्लाह पाक इनको और काम करने की तौफीक अता फरमाए। कैमरामैन तनवीर अहमद के साथ। बहुत अच्छा खाने का वसी इंतज़ाम था माशाल्लाह। ये मुख्तार जट साहब से पूछते हैं ये कैसे मैनेज करते हैं, इतना बड़ा जो सिलसिला है इसको कैसे मैनेज करते हैं, खाना वगैरह ये कौन देता है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर ये खाना वगैरह कैसे मैनेज करते हैं आप? देखें जी, हमारे जो लीडर है मलिक सैफ अल मुल्क खोखर है, और हम उनके सिपाही हैं। नादरा कोऑर्डिनेटर है, यूथ विंग का मैं सदर हूँ, PP 168 का। तो उस हवाले से ये मेरी यूथ का ही सारा इंतज़ाम है, और मलिक सैफ अल मुल्क खोखर की तरफ से ये खाना दिया जा रहा है इतनी आवाम को, जो जितने भी काम करवाने आए हुए हैं नादरा के रिलेटेड और रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो इसलिए ये सारा काम और खाना उनकी तरफ से। सर साहब बड़ा अच्छा लगता है माशाल्लाह जब आप आवाम की खिदमत करते हैं। आपके जो सैफ अल मुल्क खोखर साहब हैं, फैसल अयूब खोखर साहब हैं, इनकी जितनी फैमिली है माशाल्लाह इसमें शक ही कोई नहीं, दिन रात मेहनत करते हैं। और आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो बाकी लोग हैं उनको कि किस तरह हमारे साथ कोऑपरेट करें? देखें जी, अगर मलिक सैफ अल मुल्क खोखर साहब जो MNA हैं, हमारे लीडर हैं, और मलिक फैसल साहब खोखर साहब जो है मिनिस्टर पंजाब है, जैसे वो जैसे उन्होंने हमें चुना हुआ है, हमें जैसे कि ओहदा दिया हुआ है नादरा का या यूथ का, तो ऐसे अगर बाकी MP MNA पंजाब के या पाकिस्तान के इतनी मेहनत करें तो मेरा ख्याल है कि लोगों के घरों में हमें वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नेक्स्ट इलेक्शन में। तो मैं आपका मेरा नाम निदा अब्दुल बासित है। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? माशाल्लाह बड़ा अच्छा सैफ अल मुल्क खोखर साहब ने जो ये प्रोग्राम आज शुरू किया है, क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी आवाम को कि यहाँ के ये मलिक सैफ अल मुल्क साहब ने अपना ये ऑफिस बनाया, मर्कज़ी ऑफिस,
यहाँ के आवाम के मसाइल हम हल करते हैं। और यूथ हमारे ये यूथ की सारी टीम है और ये माशाल्लाह सर मेरे चौधरी मुख्तार जट साहब सर आपके साथ जी, ताउन करते जी हैं। जी, ये मेरे सर भी हैं, मेरे भाई भी हैं। इनके थ्रू मैं इनकी यूथ की टीम में आई हूँ और इन्होंने इनके हवाले से मैंने सारा ये काम कर दिया। आज ये हज़ारों के हिसाब से लोग आए हैं, इनका सारा मसाइल वगैरह जो भी इनके नादरा से हवाले से सारा काम करवाएंगे। इंशाल्लाह ताला आगे भी काम होते हाँ, रहेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। 109 मरगजार कॉलोनी एच ब्लॉक लाहौर। ठल से खबर शामिल करते अपने नुमाइंदे सुल्तान अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक ठल में पोलियो केसेस की तादाद 6 हो चुकी है। ठल में 3 बच्चे मजीद एक ही खानदान के 3 बच्चों को पोलियो होने का शक ज़ाहिर हो गया। कंडरानी कबाइल के एक ही खानदान के बच्चे चलने फिरने से कासिर 7 साला इरम, 8 साला अब्दुल रज़ाक और 5 बरस के शाहजेब कंडरानी शामिल हैं। तहसील ठल के मुख्तलिफ रहायशी इलाकों में पोलियो के केस निकलने का सिलसिला जारी है। पोलियो के बार बार केस सामने आने पर हेल्थ डिपार्टमेंट अमला सख्त परेशान। बुरे वाले से खबर शामिल करते हैं मोहम्मद इरफान जमील डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक वाइस चेयरपर्सन पंजाब टीचर यूनियन जुनूबा मेरी की वफ्द के खमरा डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमराना तोकीर से मुलाकात। वफ्द ने उस्तादा को दरपेश मसाइल और तजावीज़ात से आगाह किया। तफसीलात के मुताबिक पंजाब टीचर यूनियन के वफ्द ने गुज़िश्ता रोज़ वाइस चेयरपर्सन जुनूबा मेरी की क़ियादत में डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमराना तोकीर से मुलाकात की। वफ्द ने इनकी तैनाती से उस्तादा के मसाइल के हल की तवक्कुत का इजहार करते हुए डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी से तफसीली गुफ्तगू की। वफ्द ने उस्तादा को दरपेश मसाइल और चंद तजावीज़ात से डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी को आगाह किया, जिस पर उन्होंने वफ्द के एजेंडे और मंशूर का खैर मकदम करते हुए अपने किरदार बेहतरीन अंदाज में अदा करने की यकीन दहानी करवाई। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी का कहना था कि तालीम के मैदान में सरगर्म अफराद ख्वाह मर्द हों या ख़वातीन हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। हुकूमती विजन के मुताबिक तालीम के फ़रोग़ और पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन सर्विस का मिशन पूरा कर रहे हैं। उस्ताज़ा किसी भी माशरे का मुअज़्ज़ज़ तरीन तबका होते हैं, इस बात से हम भी बाखूबी आगाह हैं। इस मौका पर वफ्द ने इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए इनकी तैनाती को जिला विहाड़ी के लिए खुशाइंद करार दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा सुभाष कोटक ब्यूरो चीफ मीरपुर हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 थरपारकर मोहम्मद उस्मान खासकिली ने अफसरान को हदायत की कि ममता प्रोग्राम की सरगर्मियों को मज़ीद तेज़ किया जाए ताकि मुस्तहिक और खामला ख़वातीन मुस्तफ़ीद हो सकें और वह अपनी बेहतर सेहत के साथ अपने बच्चों की सेहत पर भी भरपूर तवज्जो दे सकें। आज वो दरबार खाल मिट्टी में महकमा सोशल प्रोटेक्शन सिंध की जानब से थरपारकर में जारी ममता प्रोग्राम के माहाना इजलास की सदारत कर रहे थे। इजलास में उन्होंने कहा कि हुकूमत के तमाम महकमों लोगों को रिलीफ मुहैया करने के पाबंद हैं, जबकि महकमे की जो भी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी से गाफिल ना रहें। इजलास में महकमा सोशल प्रोटेक्शन की जानब से कंप्लायंस ऑफिसर सईद मुराद ने ममता प्रोजेक्ट से मुताल्लिक आगाही दी और प्रोग्राम के दौरान दरपेश मसाइल से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। इजलास में DHO डॉक्टर लखराज संग्रानी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PPHI सूबेदार शाहानी, असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा बिनेश कुमार और दीगर ने शिरकत की। हैरपुर नथरशाह से खबर शामिल करते हैं। हैरपुर नथरशाह इंडस हाईवे पर ट्रक का मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान मौके पर ही जाँ बाग हो गए। इंडस हाईवे गांव लुधान के मुकाम पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर तेज़ रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिया। टक्कर के नतीजे में हैरपुर नथरशाह शहर के रहायशी और शहर में बड़े जनरल स्टोर दुकान के मालिक मोटरसाइकिल सवार 30 साला अब्दुल समी शेख और उनका मुलाजम 25 साला दीदार भगियू मौके पर ही जाँ बाग हो गए, जबकि ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जायबुका पर पहुंचकर लाशों को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक ट्रक दादू से लड़काना की तरफ जा रही थी, जबकि मोटरसाइकिल सवार जूही बराज से वापस हैरपुर नथरशाह अपने घर की तरफ आ रहे थे कि तेज़ रफ्तार ट्रक की टक्कर के नतीजे में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दूसरी जानब ट्रक ड्राइवर जायबुका से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने ट्रक को अपनी तहवील में ले लिया है। समंदरी से खबर शामिल करते हैं। समंदरी पीर सैयद नूर हुसैन शाह जमात अलीपुर सईदा की समंदरी आमद कासम हाउस का इफ्तिताह किया और कासम हाउस का नया नाम फहरत मिलत कासम हाउस समंदरी रखा गया। पीर सैयद नूर हुसैन शाह जमाती को मोटरवे M3 इंटरचेंज समंदरी से सैफुल्ला, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद उस्मान, हमाद अशरफ, मलक अरसलान और मलक वकास ने रिसीव किया। ज़ुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने पीर सैयद नूर हुसैन शाह जमाती का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेरे मौला तू मेरे ते रहम कर दे। समुंदरी में पीर सैयद नूर हुसैन शाह जमाती अलीपुर सईदा की तहसील समुंदरी में आमद। मुरीदैन की जानब से बेहतरीन इस्तकबाल किया गया। फूलों के हार पहनाए गए और गुलाब की पत्तियां भी निछावर की गईं। पीर सैयद नूर हुसैन शाह जमाती को
मोटरवे M3 इंटरचेंज समुंदरी से मोहम्मद सैफुल्ला, मोहम्मद यासीन अकरम, मोहम्मद अशरफ मंज, मोहम्मद उस्मान, हमाद अशरफ, मलक अरसलान, मलक वकास ने रिसीव किया। इस दौरान पीर सैयद नूर हुसैन शाह जमाती की हाजी मोहम्मद अकरम के घर आमद हुई, जहां पर नए मरीदों ने उनके हाथ पर बैत किया। इस मौका पर लंगर का भी एहतमाम किया गया। पीर सैयद नूर हुसैन जमाती, मोहम्मद अशरफ मंज, शेर अली, मोहम्मद शकील, मोहम्मद नदीम सुबहान के घर भी तशरीफ ले गए। इस दौरान पीर सैयद नूर हुसैन जमाती की कासम हाउस आमद हुई और इफ्तिताह किया गया, जहां पर कासम हाउस का नया नाम फखरे मिल्लत कासम हाउस समुंदरी रखा गया, जिसका इफ्तिताह पीर सैयद नूर हुसैन शाह जमाती ने रिबन काटकर किया। पीर सैयद नूर हुसैन शाह जमाती अलीपुर सईदा ने तमाम मरीदैन के लिए दुआएं की। इस दौरान मरीदैन ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया और पीर सैयद नूर हुसैन शाह जमाती का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। खबर शामिल करते नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक 4 अक्टूबर से शुरू होने वाले इंटरनेशनल स्पेस वीक के दौरान स्कूलों की सतह पर स्पेस साइंसेज के मौज़ूआत पर पेंटिंग, मॉडल्स और क्विज प्रोग्रामों के मुकाबलों के अख्ताम पर नारोवाल पब्लिक स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया। मेंबर सूबाई असम्बली चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी पंजाब अहमद इकबाल चौधरी ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा के हमरा बहैसियत मेहमानी खसूसी शिरकत की। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों की जानब से स्पेस साइंसेज के मुतालिक मॉडल्स और पेंटिंग्स भी नुमाइश के लिए पेश की गई। इस मौका पर स्पार्को पाकिस्तान की टीम की जानब से खला से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई।